मुझे शादी के नाम से डर लगता था, क्योंकि शादी के नाम पर जो खिलवाड़ लड़कियों के साथ किया जाता था वो मुझे डराता था। यही वजह थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे बहुत इनकार करने पर भी मेरी शादी कर दी गई थी। मैं अपने कमरे में बैठी बेतहाशा रो रही थी। हालांकि आज मेरी शादी की पहली रात थी और इस रात हर लड़की बहुत अरमान और सपने सजाकर अपने पिया के घर आती है। नई जिंदगी में नई खुशियों की इंतजार में रहती है। लेकिन मैं बेहद परेशान थी। मैं इस कदर परेशानी का शिकार थी कि पति के आने का सोचकर ही मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं कहीं जाकर छुप जाऊं जहां मेरा पति मुझे देख ना सके। काश कि यह सब कुछ मेरी आंखों से गायब हो जाए। मेरा दिल इस वक्त किसी बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा था। बदहवासी की वजह से मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। डर के मारे मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और मेरा पति आकाश कमरे में आया। उसे देखकर मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। डर के मारे मैंने अपनी बेड की चादर को अपने हाथों से दबोच लिया था। मैं किस तकलीफ से गुजर रही थी यह मैं ही जानती थी। जैसे जैसे मेरा पति मेरे करीब आ रहा था, मेरा पूरा शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। आकाश मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर तक मेरे हसीन चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देखने लगा। मैं बेहद खूबसूरत थी और यही मेरे लिए सबसे बड़ा मसला बन चुका था। जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा तो उसे इतना ठंडा पाकर कहने लगा, क्या बात है आलिया, तुम इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो? अब मैं उसे क्या बताती कि मुझे शादी से डर लगता है। मैंने ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा कुछ नहीं। वो कहने लगा, फिर तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो? मैं धीरे से कहा, मुझे इस रिश्ते से डर लगता है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा और मेरा हाथ थामकर मुझे तसल्ली देने लगा। कहने लगा, परेशान मत हो। मैंने कहा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। वह कहने लगा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा, मुझे बहुत डर महसूस हो रहा है कि पता नहीं कैसे सब होगा। वह कहने लगा कि देखो, इसका एक ही हल है मेरे पास। मैंने पूछा, वो क्या? मेरी इस बात को सुनकर उसने मेरे हाथों को थामकर मुझे तसल्ली दी और उसके बाद उठकर खड़ा हो गया। अलमारी के पास गया, अलमारी खोली और एक मेडिसिन लाकर मुझे थमा दी। साथ में पानी का गिलास दिया। कहने लगा, यह गोली खा लो। मैंने कहा, यह कैसी दवा है? आकाश कहने लगा, तुम्हारी तमाम परेशानियों का हल इसी गली में है। आकाश की बात को मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं सोने लगी। आखिर मेरी परेशानियों का हल यह गोली कैसे हो सकती है? खैर, डर इस कदर ज्यादा था कि मैं कुछ भी करने को तैयार थी। और जब आकाश ने विश्वास दिलाया कि यह गोली खाने के बाद तुम हरा सारा डर और परेशानी खत्म हो जाएगी, तो मैंने वह गोली खा ली। आकाश मेरे करीब आने लगा। उसने मेरे दोनों हाथों को थामकर अपने होठों पर लगाया था। मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा, लेकिन मैं यूं थी जैसे मेरे शरीर में कंपन पैदा हो चुका था। धीरे धीरे आकाश ने मुझे अपने बाहों के घेरे में भर लिया था और मैं डर के मारे अपना आप उससे छुड़वाने लगी थी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी आंखों में खुमारी सी उतरने लगी है। धीरे धीरे नींद की आगोश में जाने लगी हूँ। चाहकर भी मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। कुछ ही पल लगे थे कि मैं गहरी नींद में जा चुकी थी। मेरी शादी से कुछ दिन पहले मेरी सहेलियों मुझे लेकर बैठ गई थी, जो कि पहले से शादीशुदा थी। मुझसे कहने लगी, कुछ दिन बाद तुम्हारी भी शादी होने वाली है, इसलिए जरूरी है तुम हमसे इस रिश्ते के बारे में कुछ जानकारी ले लो। मैं शादी के रिश्ते से बिल्कुल अनजान थी, इसलिए जब मेरी दोस्तों ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया तो मुझे इस रिश्ते से कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि उनके बताने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। कहने लगी, पति अपनी पत्नी पर शादी की पहली रात बिल्कुल भी तरस नहीं खाता, और तुम तो खैर मनाओ, तुम्हारा हसीन रूप देखकर तुम्हारा पति तो तुम्हारे साथ न जाने क्या। यह कहकर वह चुप हो गई और मुस्कुराने लगी और मेरा दिल धक धक करने लगा। उसकी अर्थपूर्ण बातें मेरा दिमाग और मेरा होश दोनों उड़ा चुकी थी। शादी की रात का जो नक्शा मेरी सहेलियों ने मुझे बताया था, मुझे अब उस रात से डर लगने लगा था। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब हो रहे थे, मेरा दिल चाहता था कि मैं कहीं छुप जाऊं। इसलिए शादी की रात अपने पति के आने पर मैं बेहद डरी और घबराई हुई थी। पता नहीं वह मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन आकाश ने मेरी बात को सुनकर उसे समझने की कोशिश की थी। उसने शायद मुझे नींद की गोली खिलाई थी, जिसे खाते ही मैं कुछ ही देर में सो चुकी थी। मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल भी याद न थी। हाँ, इतना एहसास था कि मेरा पति मुझसे अपना हक वसूल कर चुका था, लेकिन सच तो शायद इतना भयानक था कि मेरी सोच भी उस तक नहीं पहुंच सकती थी। और उस सच से मैं अभी तक अनजान थी, जो बाद में मुझ पर खुलने वाला था कि शादी की पहली रात मेरे साथ क्या हुआ था। खैर, जब मैं सुबह उठी तो मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर था। मैंने करवट बदली तो मेरी कमर में दर्द की लहर सी उठने लगी थी और मैं दर्द से करा उठी थी।
मेरे साथ लेटा मेरा पति फौरन से उठ बैठा, कहने लगा क्या हुआ आलिया। मैंने कहा पता नहीं, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है और शरीर में भी दर्द है। याद करने के बावजूद मुझे यह रात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही। समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने चकराते सर को पकड़ूं या फिर अपनी दुखती कमर को। मैंने बेड पर नजर दौड़ाई तो मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां टूटकर बेड पर बिखरी पड़ी थी। मैंने मुश्किल से अपना तकिया बेड के साथ लगाया और हाथों को बेड पर रखकर मुश्किल से उठकर बेड के क्राउन से टेक लगाकर बैठी थी। मेरे बाल खुले हुए थे और मेरी बिखरी हालत मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी कि मेरे पति ने रात को मेरे साथ प्यार मोहब्बत वाला व्यवहार बिल्कुल नहीं रखा था। मैं चाहकर भी अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इसीलिए दर्द की तेजी सी वजह से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे यूं रोता देखकर आकाश भी उठकर बैठ गया, कहने लगा देखो यह सब तो होता ही है, तुम्हें अपने आप को इस बात का आदी बना लेना चाहिए। और वैसे भी शादी की पहली रात थी तो तुम्हें ज्यादा महसूस होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इस बात की आदत पड़ जाएगी। और फिर जब पत्नी खूबसूरत हो तो इंसान कैसे अपने जज्बात पर काबू पा सकता है। और फिर तुम रात को बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें मेडिसिन ना दी तो तुम मुझे अपने करीब भी नहीं आने दोगी और मैं अपनी यह रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। यह कहकर वो उठकर वॉशरूम में चला गया, लेकिन मुझे अपना शरीर इस काबिल भी नहीं लग रहा था कि उठकर खड़ी हो जाती। आकाश घर पर अकेला रहता था, उसके माँ बाप जिंदा नहीं थे। पहले तो मेरे माँ बाप इस रिश्ते पर राजी नहीं थे, कहने लगे अकेला लड़का है, हमें तो ऐसे रिश्ते समझ नहीं आते। लेकिन फिर मेरी माँ कहने लगी कि लड़का अच्छा खासा कमाता है, अपना घर है, अब अगर उसके माँ बाप जिंदा नहीं है तो इसमें उसका क्या दोष है। आपने अच्छी तरह छानबीन तो कराई है, इस रिश्ते में किसी ने कोई भी बुराई या कमी नहीं निकाली है। अच्छा है मेरी बेटी पर ससुराल का बोझ नहीं होगा। मैं नहीं जानती थी कि शादी की रात ही मेरी ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। आकाश जब नहाकर बाहर आया तो मुझसे कहने लगा देखो मेरे घर में तुम्हारी सेवा करने के लिए फिलहाल कोई नहीं है, इसलिए घर तुमको ही संभालना है। मुझे उसकी इस बात पर एतराज न था, लेकिन मुझे अपना आप इस वक्त इस काबिल नहीं लग रहा था कि मैं उसका नाश्ता बना सकती। वह अपनी बात कहकर कमरे से जा चुका था कि जल्दी से उठकर बाहर आओ और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जब मैं बेड से उठकर खड़ी हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी कमर टूट जाएगी। कमर पर हाथ रख नहा धोकर कमरे से बाहर निकल गई। आकाश बाहर लाउंज में ही बैठा फोन पर किसी से हंसकर बातें कर रहा था, लेकिन जो बातें वह कर रहा था उसने मुझे शर्म से पानी पानी किया था। वह गुजरी हुई रात के पल न जाने किसके साथ शेयर कर रहा था, वह भी बड़े ही बेशर्म अंदाज में। मुझे आकाश का इस तरह अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर करना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैं पहली रात की दुल्हन थी, इस तरह मैं अभी आकाश से कुछ भी कह नहीं सकती थी। मैंने सोचा मैं आकाश को बाद में कहूंगी कि इस तरह की बातें बाहर ना करें। मैं फौरन से नजरें झुकाए किचन में चली गई थी। मुश्किल से ही मैंने अपना और आकाश का नाश्ता बनाया था। नाश्ते के बीच मैंने झिझकते हुए आकाश से यह बात कही थी। मैंने कहा कि आकाश मेरी कमर में बहुत दर्द है, इसलिए शायद आज रात को आपको समय ना दे सकूं, और प्लीज आप भी मुझे डिस्टर्ब मत करना। आकाश उस समय चाय पी रहा था। मेरी बात सुनकर उसका कप होठों के करीब जाते जाते रुका था। कहने लगा देखो मैं तुम्हारे इस तरह के एक्सक्यूज नहीं सुन सकता, मुझे हर सूरत जल्द से जल्द औलाद चाहिए, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बेचैन सा हुआ था। मैं नहीं जानती थी कि रात को मेरे साथ हुआ किया था, लेकिन जो हालत मेरी इस वक्त थी मैं शायद इस काबिल नहीं थी कि मैं दोबारा उसी तकलीफ को झेलती। लेकिन मेरे सामने खड़ा इंसान मेरी हर तकलीफ से बेखबर बस अपनी ही मनमानी करना चाहता था। जैसे ही रात हुई मुझे लगा मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। रात को फिर आकाश ने मुझे एक दूसरी मेडिसिन दी। मैंने कहा मुझे नहीं खानी। वो कहने लगा यह नींद की दवा नहीं है। मैंने कहा फिर ये किस चीज की दवा है? कहने लगा ये जल्दी प्रेग्नेंट हो जाने की दवा है। ये सुनकर मैं कुछ देर तो उसकी शक्ल देखते रह गई कि आखिर उसे किस बात की जल्दी थी। मेरी शादी को कौन से 4-5 साल बीत चुके थे, अभी तो शादी को 4 दिन भी नहीं गुजरे थे, और न ही मेरे सास ससुर जिंदा बैठे थे जिन्हें पोता और पोती गोद में खिलाने की जल्दी थी। आखिर वो मुझे इतनी जल्दी प्रेग्नेंट होने की दवा क्यों दे रहा था? मैंने कहा आकाश अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हमारी शादी को कुछ ही दिन गुजरे हैं, आराम से 2-4 साल बाद बच्चा प्लान करेंगे, अभी तो खुद ही हमारी मौज मस्ती के दिन है। वो कहने लगा मैं कुछ नहीं जानता, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है मुझे कितनी जल्दी है बच्चे की। मुझे बच्चे बहुत पसंद है, शादी से ज्यादा मुझे बच्चों की ख्वाहिश थी और इसीलिए मैंने तुमसे शादी की थी।
कि जल्द से जल्द शादी हो और मेरे घर में नन्हे मुन्ने से बच्चों की किलकारियां गूंजे। मैं नहीं चाहता कि समय बर्बाद हो, कि 1 साल पहले मैं यह देखता रहूं कि तुम्हें औलाद होती है या नहीं और फिर तुम्हें उसके बाद दवा खिलाऊं। ये कहकर उसने वो मेडिसिन मेरे मुंह में डाल दी और पानी का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने पानी पीकर वह दवाई अपने अंदर उतार ली थी, लेकिन मुझे हैरत इस वक्त हुई जब पिछली रात वाली बेहोशी मुझ पर फिर से छाने लगी। उस वक्त मेरा दिमाग इस काबिल नहीं था कि मैं ये बात सोचती कि अगर यह दूसरी दवा थी तो मुझे नींद क्यों आ रही थी, मुझ पर क्यों इतनी बेहोशी सवार हो रही थी, और फिर मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। मैं दोबारा से नींद की गहरी वादियों में उतर चुकी थी। बेहोशी की आलम में भी मुझे अपनी सिसकारियां अपने कानों में सुनाई दे रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। दर्द की इतनी तेजी थी कि गहरी नींद के बावजूद मैं रो रही थी। सुबह मेरी आंख दर्द की वजह से जल्दी खुल गई थी। उस वक्त मेरी कमर में इतना दर्द था कि मैंने आकाश को उठा दिया। मैंने कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझसे सहा नहीं जा रहा, भगवान के लिए मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। लेकिन वो झुंझलाहट से कहने लगा, अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा, तुम क्यों मेरी नींद का सत्यानाश कर रही हो? मैं तुम्हें पेन किलर दे देता हूँ, तुम वह खा लो। उसने मुझे एक और दवाई दी, जिसे खाकर मेरे दर्द में बस थोड़ा सा फर्क हुआ था और मैं दोबारा सो गई थी। लेकिन जैसे ही सुबह उठी दर्द फिर से उठने लगा था। अब तो यह रोज का रूटीन बन गया था। लगातार 8 दिन से मैं ऐसी ही तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन आकाश को जैसे मेरी किसी तकलीफ का कोई एहसास ही नहीं था। एक दिन वह ऑफिस से वापस लौटा तो मैंने कहा, मुझे माँ के घर छोड़ दो, मुझे आकाश से दूर रहने का बस एक यही बहाना सूझा था। वो कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक कि मेरी औलाद नहीं हो जाती। मैं तुम्हें कहीं भी नहीं भेजूंगा। मुझे समझ नहीं आती थी आखिर उसे बच्चों की इतनी जल्दी क्यों थी। हर चीज अपने समय पर होती है, बच्चे का होना या नहीं होना मेरे बस में तो नहीं था। 8 दिन में ही मेरा यह हाल हो चुका था कि मैं चल फिर भी नहीं पा रही थी। पेन किलर खाकर अब तो मेरा मैदा भी डिस्टर्ब हो चुका था। मैं आकाश से डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती तो वह इस बात पर भी नहीं मानता। कहता, डॉक्टर भी तुम्हें पेन किलर ही देगा। लेकिन इस बार जैसे ही वह घर से बाहर गया, मैंने अपनी माँ को बुला लिया और उनके साथ एक लेडी डॉक्टर के पास चली गई। मैंने उसे कमर दर्द और पेट के निचले हिस्से के दर्द का कहा और मेरा हाथ अब भी मेरे पेट पर था। मैं 8 दिन से लगातार यह तकलीफ सह नहीं थी। मेरी डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो अपने कानों को हाथ लगाने लगी और जो बात उसने मुझे बताई वह सुनकर तो मैं सांस लेना भूल गई थी। मैं आंखें फाड़े डॉक्टर की बात सुन रही थी। उसने क्या कह दिया था यह सच नहीं हो सकता था। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था। मैंने ना में सर हिलाया। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो कहने लगी, मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं, इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर वह मुझसे पूछने लगी, क्या तुम उस वक्त होश में होती हो जब तुम्हारा पति तुम्हारे करीब आता है? मैंने ना में सर हिला दिया, क्योंकि आकाश तो रोज मुझे जल्दी प्रेग्नेंट हो जाने की दवाई देता था और जिसको खाते ही मैं गहरी नींद में चली जाती थी। लेकिन जो बात लेडी डॉक्टर ने मुझसे कही थी, मुझे उसकी बात सुनकर आकाश पर शक होने लगा था। डॉक्टर से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी जो वह मुझसे झूठ बोलती या आकाश के खिलाफ मेरे कान भरती। वह एक डॉक्टर थी और उसका पेशा सिर्फ अपने मरीज का चेकअप करना और उनका इलाज करना था। उसने वही बात बताई होगी जो मेरे साथ हुआ था। मेरे पास डॉक्टर की बात पर विश्वास करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। मेरे दिल में अब आकाश के लिए शक पड़ चुका था। डॉक्टर कहने लगी, अगर तुम्हारे पति को तुमसे मोहब्बत है तो वह तुम्हें नींद की दवा देकर ही क्यों तुम्हारे करीब आता है? उसकी वजह क्या है? इस तरह के सवाल सुनकर मुझे आकाश पर और भी शक होने लगा था। लेकिन मैं यह कैसे जान सकती थी कि सच क्या है, क्योंकि मैं उसे पहले भी कई बार वह मेडिसिन खाने से इनकार कर चुकी थी। लेकिन वह मेरी बात नहीं सुनता था। जबरदस्ती वह मेडिसिन मेरे मुंह में डाल देता और पानी का गिलास मेरे होठों पर लगा देता। डॉक्टर कहने लगी, अच्छा ऐसा करो, मुझे तुम उस मेडिसिन का नाम बताओ। तो मैंने सोचा, मुझे तो उस मेडिसिन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आज तक आकाश ने मुझे वह मेडिसिन दिखाई नहीं थी। वह तो अपनी अलमारी में से वह दवा निकाल कर मुझे देता था। लेकिन जब मैंने यह बात लेडी डॉक्टर को बताई तो वह हंसने लगी। कहने लगी, ऐसी कोई कौन सी दवाई है जो तुम्हारा पति इतना छुपा कर रखता है और रोजाना तुम्हें इनकार करने पर भी तुम्हें खिलाता है? तुम अपने पति की हरकतों पर नजर रखो, गौर करो तो तुम्हें मेरी बात सही लगेगी और तुम्हें समझ आ जाएगा। डॉक्टर मुझे यह सारी बातें कह रही थी। उस वक्त अकेली ही मैं उस लेडी डॉक्टर के कमरे में थी या फिर वह डॉक्टर थी।
मेरी माँ कमरे से बाहर बैठी थी, इसलिए वह हर बात से अनजान थी। मैं गायब दिमागी से अपने घर तक पहुंची थी। मेरी माँ मुझे कहने लगी है, अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? तुम्हारे सर पर तो सास ससुर ननद देवर की जिम्मेदारी भी नहीं है, और तुम्हारा पति भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन तुमने देखो अपनी क्या हालत बना रखी है। 8 दिन में ही सूख कर कांटा हो गई हो, चेहरे की रंगत पीली पड़ गई है। अब मैं अपनी माँ को क्या बताती कि मैं किस बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मेरा पति किसी वहशी जानवर से कम ना था। रात को मुझे नींद की दवा खिलाकर मेरे साथ खिलवाड़ करता है। मेरी माँ मुझे नसीहतें करके अपने घर जा चुकी थी। मैं पूरा दिन डॉक्टर की बातों को ही सोचती रही, लेकिन मेरे पास इस बात का कोई हल नहीं था, और यह ऐसी बात थी कि मैं आकाश से कह भी नहीं सकती थी। मुझे अपना आप बिल्कुल बेबस लग रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं अपनी माँ के साथ ही उनके घर चली जाऊं, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी भी मेरे पति की अनुमति के बगैर अपने घर लेकर नहीं जाती। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर मैं करूं तो क्या करूं। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं अलमारी खोल कर देखती हूँ कि आखिर आकाश मुझे कौन सी दवा खिलाता है। मैं फौरन उठकर खड़ी हो गई, धीरे से चलती हुई अलमारी के पास आई और आकाश की अलमारी खोल दी। सामने ही उसके कपड़े पड़े हुए थे। मैंने एक एक कपड़ा उठाकर देखा, लेकिन वह दवा मुझे कहीं ना मिली। फिर मैं दराज भी देख लिए, उसमें भी कुछ जरूरी कागजात थे, कोई मेडिसिन नहीं थी। लेकिन जब मैंने नीचे लाकर खोलना चाहा तो वह लॉक था। मैं समझ गई कि वह दवाई आकाश ने इसी लॉकर में रखी है। रात को जब आकाश वापस आया तो उसे खाना दे दिया, लेकिन मेरी भूख तो जैसे उड़ चुकी थी। जो बात डॉक्टर मुझे बता चुकी थी उसके बाद तो मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। मैंने खाना नहीं खाया था और रात को सोते वक्त मैंने दूध का गिलास पी लिया। इससे पहले कि आकाश कमरे में आता, फौरन से बेड पर जाकर लेट गई और आप अपनी आंखें बंद कर ली, ताकि आकाश को लगे कि मैं सो चुकी हूँ। हो सकता है वह मुझे सोया देखकर मुझे मेडिसिन न खिलाए और मुझ पर यूं बेहोशी सवार ना हो। मैं जानना चाहती थी कि आकाश रात को मेरे साथ करता क्या है। कुछ देर बाद ही आकाश कमरे में आया, मुझे बेड पर सोता देखकर मेरे करीब आया और बाजू से मुझे हिलाकर उठाने लगा। कहने लगा, उठकर बैठो। मैंने अपनी आंखें खोली तो आकाश माथे पर बल चढ़ाए मुझे देख रहा था। मैंने कहा, आकाश मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ और मेरी कमर में भी दर्द है। मेरी बात सुनकर आकाश कहने लगा, यह बहाने तुम मेरे सामने मत लगाओ। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे हर कीमत पर बच्चा चाहिए। चलो उठो और दवा खाओ। मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा, आखिर आपने दवाई अपनी अलमारी में छुपाकर क्यों रखी है? मेरी बाकी दवाइयाँ के साथ रख दे, मैं खुद खा लिया करूँगी। मेरी बात सुनकर उसने बड़े हैरत से मुझे देखा था। कहने लगा, तुम यह कैसे जानती हो कि मैंने तुम्हारी दवा को अलमारी के लॉकर में रखा है? मैं उसकी बात सुनकर घबराई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। जल्दबाजी में शायद मैंने कुछ गलत कह दिया था। मैंने कहा, ऐसे ही मैंने सोचा आज दवा में खुद खा लेती हूँ। मैंने आपकी अलमारी खोलकर देखी तो कहीं भी वह दवाई मौजूद न थी। मुझे लगा शायद आपने दवाई लॉकर में रखी है। मैंने एक बहाना गढ़ दिया था। वह कहने लगा, तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं वह दवाई रोजाना तुम्हें खिलाता रहूंगा और जब तक बच्चा नहीं हो जाता वह मैं तुम्हें अपने हाथों से ही खिलाऊंगा। मैंने कहा, आकाश मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आप क्यों मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते? और बच्चा पैदा करने के लिए एक पूरा ट्रीटमेंट होता है और वह कोई लेडी डॉक्टर ही मुझे बता सकती है। यूं खुद से दवा खाना ठीक नहीं होता। मैंने सोचा था शायद मेरी इस बात पर आकाश मुझे वह दवाई नहीं देगा, लेकिन वह कहने लगा, मैं जानता हूँ कि वह दवाई औरत को प्रेग्नेंट कर देती है। तुम्हें किसी भी डॉक्टर से कोई इलाज करवाने की जरूरत नहीं। तुम बस मेरी बात मानो, वही तुम्हारे लिए काफी है। मैंने कहा, आज मैं कोई भी दवाई नहीं खाऊंगी। मेरा यह कहना था कि आकाश का पारा हाई हुआ था। उसने मुझे जबरदस्ती वह दवाई खिलाई थी और दवाई खाने के बाद मेरी फिर से वही हालत होने लगी थी और सुबह मैं अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो रही थी कि अगर यही रहा तो मैं तो बहुत जल्दी ही मर जाऊंगी। और इसीलिए मैंने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। रात के समय मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और ऐसी जगह पर रखा कि जहां मेरा बेड आसानी से नजर आ सके। रात को आकाश ने फिर से मुझे दवाई खिलाई थी और मेरी वही हालत होने लगी थी। सुबह जब मैं उठी तो आकाश के ऑफिस जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वह घर से बाहर निकला, मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया, उस पर लगी वीडियो देखने लगी और जिसे देखकर मेरे होशो हवास उड़कर रह गए थे। मैंने पूरी वीडियो भी नहीं देखी थी और मोबाइल को बेड पर फेंक दिया था और अपने चकराते सर को पकड़ने लगी। जो कुछ मेरा पति मेरे साथ रात में करता था वह कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
इससे पहले कि आकाश वापस आता, मैंने अपने माँ बाप को घर बुला लिया और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। यह सुनकर तो मेरी माँ रोने लगी थी। मेरे पापा अपना सर पकड़कर बैठ गए थे। आकाश एक अधूरा मर्द था। वह इस काबिल नहीं था कि बच्चा पैदा कर सकता, बल्कि वह तो इस काबिल भी नहीं था कि पत्नी के पास भी आ सकता और पति पत्नी का रिश्ता बना सकता, क्योंकि वह नामर्द था। वह अपना रौब मुझ पर जमाने के लिए और यह साबित करने के लिए कि वह एक पूरा मर्द है, रात गुजारने के लिए अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेज देता था, जो मेरे साथ बेदर्दी से सलूक करते थे। मेरे माँ बाप ने आकाश पर केस कर दिया और मुझे तलाक भी दिलवा दी। आकाश पर इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम हुआ कि पहले भी उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी ने उसे इसी बात पर तलाक ली थी कि वह नामर्द है, शायद अपनी ही इस कमी को छुपाने के लिए और अपनी पत्नी पर यह साबित करने के लिए कि वह औलाद पैदा कर सकता है। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था, मेरी जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया था। जब मैं लेडी डॉक्टर के पास गई थी तो उसने मुझे यही बताया था कि तुम्हारे साथ रेप हो रहा है और करने वाले एक से ज्यादा लोग हैं। ये बात झूठ नहीं थी। आकाश मुझे प्रेग्नेंट करने के बहाने नींद की दवाई देता था ताकि मेरे साथ यह घटिया खेल खेल सके और अपनी अना को सुकून पहुंच सके। अपनी पहली बीवी पर यह जताने के लिए कि वह पूरा मर्द है, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। पूरा 1 साल लग गया था मुझे संभलने के लिए, क्योंकि जो दर्द और तकलीफ आकाश ने मुझे 2 महीने में दी थी वह मन्नत थी। फिर मेरे माँ बाप ने मेरे लिए दूसरा रिश्ता देखा था। इस बार भरी पूरी फैमिली थी। हाँ, लड़का शादीशुदा था और उसकी पहले से एक बच्ची भी थी। बच्चे की पैदाइश पर ही उसकी पत्नी चल बसी थी, लेकिन न मुझे इस बात पर एतराज था और न ही मेरे माँ बाप को। और आज मैं अपनी भरी पूरी ससुराल में हंसी खुशी रह रही हूँ। मेरा पति मुझे बेइंतहा मोहब्बत करता है, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखना है और मैंने भी उसकी बच्ची को सच्चे मन से अपना लिया है और उसे सगी माँ की तरह प्यार देती हूँ। भगवान ने मुझे जितनी तकलीफें दी थी उसकी भरपाई एक अच्छे पति के रूप में देकर कर दी थी। मैं अपने भगवान का जितना धन्यवाद करती हूँ उतना कम है कि उसने मुझे इतना प्यार करने वाला हमसफर दिया था। लड़की के माँ बाप यह सोच कर के अकेले लड़के को अपने दामाद के रूप में चुनना ज्यादा पसंद करते हैं कि अकेला है, हमारी बेटी पर सास नंद और परिवार का बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ससुराल भरा पूरा हो, सास ससुर हो, तब लड़की अपने ससुराल में ज्यादा सुखी रहती है, क्योंकि पीछे से अगर पति कोई गलती करता है तो उसे डांटने के लिए सास ससुर मौजूद होते हैं, उसे सही राह दिखाने के लिए, उसे समझाने के लिए उसके माँ बाप का हाथ उसके सर पर होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।